श्री गुरुचरणेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते। जय जय श्री हित हरिवंश। वर्ष के 24 एकादशियों का फल देने वाली निर्जला एकादशी का व्रत आ गया है। वीडियो में हम जानेंगे व्रत की महिमा, व्यासदेव जी द्वारा तिथि और टाइमिंग क्या है, पारण समय, दशमी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए, एकादशी की संपूर्ण विधि, आचमन, संकल्प, रात्रि जागरण इत्यादि। द्वादशी को पारण का सही विधि क्या है, स्टूडेंट्स, गर्भवती महिला, वृद्ध क्या करें इस दिन, निर्जला के बीच में प्यास लग जाए तो क्या करें, चाय पी सकते हैं क्या इस दिन, गर्भवती महिलाएं क्या करें, सूतक काल या विशेष परिस्थिति में फंसे हुए लोग क्या करें। इन सभी का शास्त्रीय उत्तर देने वाला हूं मैं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। इसके बाद कुछ और देखने की जरूरत नहीं होगी। महाभारत काल में सभी पांडव, माता कुंती और द्रौपदी नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन की एक समस्या थी। उनकी जठर अग्नि अत्यंत प्रबल थी, वे भोजन के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन भीमसेन ने महर्षि व्यास से कहा, हे पितामह, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, परंतु भूख सहन नहीं कर सकता। सभी एकादशियों का व्रत मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए। तब व्यास जी ने कहा, यदि तुम वर्ष में केवल एक दिन निर्जल रहकर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करो तो तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। वे कहते हैं, एकम निर्जलाम उपोष्य द्वादशयाम विधि पूर्वकम वर्ष एकादशी फलम लभते नात्र संशयः। यानी एक एकादशी का फल पूरे के पूरे 24 एकादशियों का फल देने वाला कहा गया है। यहीं से व्रत का नाम पड़ा भीमसेनी निर्जला एकादशी। आगे भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है, यत् फलम सर्व तीर्थेषु यद् दानेषु महत्सु च तत्फलम समाप्नोति निर्जल एकादशी व्रतात्। यानी जो पुण्य फल संसार के सभी पवित्र तीर्थों की यात्रा और दर्शन करने से मिलता है, और जो बड़े बड़े महान दान जैसे गौदान, सुवर्ण दान, अन्न दान करने से प्राप्त होता है, वह सारा का सारा पुण्य फल मनुष्य को एक साथ प्राप्त हो जाता है केवल एकमात्र ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का निर्हार और निर्जल व्रत रखने से। आगे टाइमिंग जाने से पहले, यदि आप भी चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी रील्स और ट्रेंड्स के साथ साथ शास्त्रों और सनातन धर्म से भी जुड़े, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस छोटे से प्रयास में अपना योगदान अवश्य करें। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे जैसे युवाओं का प्रयास विफल चला जाएगा। इस बार एकादशी 25 जून 2026 यानी गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 24 जून 2026 को शाम के 6:13 से 25 जून 2026 के रात्रि 8:10 को समाप्त हो जाएगी। तो आप 24 जून को संध्या 6 बजे के बाद अन्न ना खाएं, विशेषकर चावल, और 25 जून 2026 के सूर्योदय से 26 जून 2026 तक व्रत का पालन करें। 26 जून 2026 को पारण सूर्योदय के 48 मिनट बाद आप जब संध्या काल समाप्त हो जाए तो भगवान को भोग लगाकर पा सकते हैं। तो इतनी महिमा है इस एकादशी की कि पूरे 24 महीनों का कंप्लीट पैकेज है। तो इसकी पूरी रूल्स सुन लो, नहीं तो गलती कर बैठोगे तो पूरा फल नहीं मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कल व्रत है, आज पार्टी कर लेते हैं, गोलगप्पे खा लेते हैं, दुनिया कल खत्म हो जाएगी जैसे। आपको लगता होगा एकादशी सिर्फ एक दिन का व्रत है, पर शास्त्रों के अनुसार एकादशी के नियमावली दशमी यानी 24 जून 2026 से ही शुरू हो जाएंगी। तो दशमी को रात्रि में भोजन हल्का या सुपाच्य करे और प्रयास करे कि रात्रि में भोजन ना ही करे। देखो, मेरा काम है पूरी जानकारी देना, तो इस दिन क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, करना नहीं करना आपके हाथ में है। रात्रि के जब एकादशी तिथि शुरू हो जाए तब से आपको चावल, गेहूँ, भारी भोजन, मसूर दाल, चना, उर्द, राजमा, मांसाहार, मदिरा, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, बासी भोजन का त्याग करना है। अब एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 से 4 बजे सुबह उठकर स्नान कर लें। बहुत सारे लोग ब्रश या दातुन करने लगते हैं, तो यह सर्वथा मना किया गया है। इस दिन आप कुछ ना करें, सोने से पहले ही दांत मंजन कर लें। स्नान के बाद आचमन जरूर करें, इसके बिना आप पवित्र नहीं माने जाएंगे।
अगर आचमन पात्र नहीं है तो एक ग्लास, चम्मच और एक छोटी प्लेट का प्रयोग करें। पहले दाएं हाथ से 3 बार थोड़ा जल लें और सिर पर छींटें। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलते हुए, यह मंत्र बोलते हुए फिर जल पिए क्रम से। श्री केशवाय नमः, फिर एक बार जल पिए, फिर माधवाय नमः, फिर दोबारा जल पिए। श्री नारायणाय नमः, तो तीसरी बार जल पिए। राइट अंगूठे यानी दाहिने अंगूठे से अपने ओठ को पोंछ लें और फिर हाथ को धोएं जल गिराते हुए और ये कहें श्री ऋषिकेशाय नमः। इससे आप पूर्ण पवित्र माने जाएंगे। जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं बताता। यहाँ तक कि शास्त्र वाहन पर बैठने से पहले भी आचमन की आज्ञा करते हैं। तो ये तो एकादशी व्रत है। फिर थोड़ा जल लें राइट हैंड में और फिर संकल्प लें भगवान श्री विष्णु के सामने, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कहते हुए, हे परम पिता परमात्मा, मैं अमुक नाम का आदमी या जो भी आपका नाम है उसको ले और गोत्र अमुक आपके प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत रहने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। अपनी कृपा से इसे सफल करें पूरे दिन। फिर उसके बाद आपका संकल्प पूर्ण हो गया, फिर पूरे दिन भगवान का नाम जप करते रहें। और रात्रि जागरण का भी नियम है इस दिन। ये नहीं कि व्रत करके कुट्टू के आटे की पकोड़े और सांबे के चावल पा रहे हो। ईमानदार रहें। अब आता है द्वादशी। आप सोच रहे होंगे जल्दी भोजन लाओ, पर इसका भी नियम है, सुन लो। सुबह समय से पारण करें। इस दिन भी सात्विक भोजन ही करना है। भगवान को भोग लगाकर कुछ चीजें इस दिन भी वर्जित हैं, जैसे मसूर दाल, उड़द दाल, चना और भारी दालें, मांसाहार, मदिरा और नशीले पदार्थ, लहसुन, प्याज, बासी भोजन, अत्यधिक तला भुना और भारी भोजन इस दिन भी निषेध है। तो ये 3 दिन जब आप पूरे करेंगे तब आपका एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। ये तो रहा पूर्ण शास्त्रीय विधि। अब आधे लोग घबरा गए होंगे कि अपने से तो इतना नहीं होगा, चाय के बिना तो लॉकडाउन लग जाता है जीवन में। घबराओ नहीं, हम इसीलिए तो हैं। जो स्टूडेंट्स बीमार, बूढ़े हैं, गर्भवती स्त्री हैं, केवल इतना कर ले, अन्न का त्याग। ऐसी चीजें जो अन्न में नहीं आती जैसे कुट्टू, सांबा, दूध, फल इत्यादि 1 से 2 बार ले लो। ये नहीं व्रत है तो दिन भर चल रहे हैं। मुख्य बात यह है, व्रत का मतलब भगवान में मन लगाना। पर एक चीज जो आपको करना ही चाहिए वो है भगवान का नाम जप और कीर्तन खूब खूब करना चाहिए इस दिन। किसी की निंदा नहीं करनी है और सेवा करने का प्रयास करना है। बात है भगवान ने कर्तव्य का त्याग नहीं बोला है। हाथ काम मुख राम, दरिया साची प्रीति। अब प्रश्न ये है कि निर्जला के बीच में प्यास लग गया तो क्या करें? तो आप पानी ले सकते हैं, एकदम जान देने की जरूरत नहीं है। आपको साधारण एकादशी का फल मिल ही जाएगा, पर निर्जला आपकी खंडित हो जाएगी। चाय पीना चाहिए इस दिन नहीं, चाय शास्त्रों में वर्जित है। इसे नशीली वस्तुओं में गिना जाता है। अब कहेंगे कि सिर दर्द होता है तो गर्म पानी में मिश्री डाल के पी लो, साइकोलॉजी रिलीफ देगा आपको। पूर्ण तो आपको उस दिन आपको चाय का त्याग करना है। गर्भवती महिलाएं के नियम क्या है? मुख्यतः उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए। नॉर्मल एकादशी कर ले, अन्न का त्याग करके बेसिक्स जो आप भगवान का नाम खूब खूब लें, भगवान की कथाएं सुने और कीर्तन करें। उन्हें ज़्यादा कठोर उद्योग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो, जैसे सूतक लगा हो या कुछ मुसीबत में फंस गए हो, बीमार हो, बेड रिडन हो, तो एटलीस्ट भगवान का नाम जप कर ही लेना। खूब खूब भगवान के नाम की महिमा है कलयुग में। अगर आपको कुछ और भी प्रश्न रहा हो, मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है कि आपके सारी जिज्ञासाओं का समाधान करें, तो आप कमेंट में पूछ लेना या इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। राधे राधे।